क्या आप जानना चाहते हैं महिलाओं के साथ ऐसे रहस्य जो आपको वासना से मुक्त कर सकते हैं? इस वीडियो में हम महिला की मानसिकता के कुछ अहम पहलुओं पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि इन रहस्यों को समझने में आप वासना पर काबू पा सकते हैं और एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। भावनात्मक रिश्तों की महत्ता से लेकर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की ताकत तक हम उन चौंकाने वाले तरीकों को समझेंगे जिनमें महिलाओं के रहस्य काम वासना से मुक्ति और आंतरिक शक्ति की कुंजी बन सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं और विपरीत लिंग को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जाने वे 7 रहस्य जो आपको काम वासना से मुक्त कर सकते हैं। गांव के चौपाल पर एक उत्सुक भीड़ जमा थी। हर कोई जीवन की समस्याओं पर चर्चा कर रहा था। कोई कर्ज से परेशान था तो कोई अपने रिश्तों में उलझा हुआ था। परंतु भीड़ में खड़ा एक युवक जिसका नामांकन था सबसे अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, मानो वो किसी गहरे संघर्ष से गुजर रहा हो। वो बोला, मेरे जीवन में सब कुछ है, धन है, परिवार है, मेरा मन अशांत है। हर बार जब मैं शांति पाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी इच्छाएं मुझे जकड़ लेती हैं। मैं अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ पर स्त्रियों का आकर्षण मुझे बार बार विचलित कर देता है। यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। मैंने इसे दबाने की कोशिश की पर जितना दबाता हूँ यह उतना ही बढ़ जाता है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस जाल से मुक्त हो सकता हूँ? चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि करण की बात उनके अपने जीवन की समस्याओं में मेल खाती है। तभी किसी ने सुझाव दिया, ये प्रश्न बुध के पास लेकर जाओ, वही इसका उत्तर दे सकते हैं। करण ने तुरंत बुध का रुख किया और उनकी सभा में पहुंच गया। बुध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो काम वासना से मुक्ति और संतुलन की तलाश में है। लेकिन ध्यान रखना, काम वासना कोई शत्रु नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की शक्ति है। इसे समझना और सही दिशा में मोड़ना ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। मैं तुम्हें स्त्री के 7 रहस्य बताऊंगा जो न केवल तुम्हें इस जाल से मुक्त करेंगे बल्कि तुम्हें आंतरिक शक्ति का अनुभव भी कराएंगे। क्या तुम इन्हें जानने के लिए तैयार हो? करण ने तुरंत सहमति से सिर हिलाया। पहला रहस्य, भ्रम और वास्तविकता। बुध ने पूछा, तुमने जलते हुए अलाव को देखा है? युवक ने कहा, हाँ। भगवान बुध बोले, जैसे दूर से आग सुंदर और गर्माहट देने वाली लगती है, परंतु यदि उसे तुम छुओ तो तुम्हें जला देती है। स्त्री का आकर्षण भी ऐसा ही होता है। जब तक तुम उसे केवल बाहरी रूप में देखते हो वो भ्रम बनकर तुम्हें अपनी ओर खींचेगा, लेकिन यदि तुम गहराई से देखो तो समझोगे कि ये केवल एक मोह है। युवक को कुछ समझ नहीं आया। फिर बुध ने पास ही खड़े एक हिरण की ओर इशारा किया और कहा, ये हिरण अपनी प्यास बुझाने के लिए मृग तृष्णा का पीछा करता है। उसे लगता है कि दूर चमकता हुआ रेत का कण पानी है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे केवल रेगिस्तान मिलता है। उन्होंने युवक की ओर देखा और कहा, स्त्री का बाहरी सौंदर्य मृग तृष्णा के समान है। ये तुम्हें सुख का भ्रम देता है, लेकिन जब तुम इसे पाने का प्रयास करते हो तो ये और अधिक प्यासा बना देता है। यदि तुम ये समझ जाओ कि ये केवल एक छलावा है तो तुम इससे प्रभावित होना छोड़ दोगे। दूसरा रहस्य, आकर्षण का क्षणभंगुर प्रभाव। बुध ने पास खड़े एक युवा वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वृक्ष अभी सुंदर और हरा भरा है, लेकिन समय के साथ ये सूख जाएगा। क्या तुम इसे हमेशा ऐसे ही देख सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, नहीं। भगवान बुध ने कहा, स्त्री का सौंदर्य भी ऐसा ही है। ये एक क्षणिक है। जो आकर्षण आज तुम्हें बांध रहा है वो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। यदि तुम इस सत्य को समझ लो तो आकर्षण का प्रभाव समाप्त होने लगेगा। तीसरा रहस्य, आकर्षण का स्रोत तुम्हारे भीतर है। बुध ने एक शांत जलाशय की ओर इशारा करते हुए कहा, इस जलाशय में देखो,
क्या ये तुम्हारे प्रतिबिंब को दिखा रहा है? युवक ने कहा, हाँ। भगवान बुद्ध बोले, ये जलाशय तुम्हारे मन की तरह है। स्त्री का आकर्षण उसके पास नहीं बल्कि तुम्हारे मन के भीतर है। ये आकर्षण तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हों तो ये आकर्षण तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चौथा रहस्य, शक्ति का गलत उपयोग। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। उन्होंने पूछा, इस पत्थर ने पानी में हलचल पैदा कर दी, क्या पानी शांत था? युवक ने कहा, हाँ। भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारे मन का हाल भी ऐसा ही है। काम वासना तुम्हारे भीतर की शक्ति है, लेकिन जब यह असंतुलित होती है तो मन अशांत हो जाता है। यदि तुम इस शक्ति को सही दिशा में लगाओ तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र बन सकती है। पांचवा रहस्य, संतोष और आंतरिक शांति। बुद्ध ने एक फल दिखाते हुए कहा, यदि तुम इस फल को खाओ तो ये तुम्हें तृप्त करेगा, लेकिन यदि तुम इसे पाने की लालसा में फंस जाओ तो ये तुम्हें बेचैन कर देगा। युवक ने पूछा, भगवान इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, लालसा और संतोष के बीच का अंतर समझो। काम वासना तुम्हारे भीतर की लालसा है। यदि तुम इसे तृप्त करने के लिए भूख की ओर जाओगे तो ये बढ़ेगी, लेकिन तुम अगर इसे समझकर स्वीकार करोगे तो ये शांत हो जाएगी। छठा रहस्य, स्त्री को सम्मान और करुणा से देखना। बुद्ध ने कहा, स्त्री केवल आकर्षण का माध्यम नहीं है, वो जीवन का एक स्रोत है। यदि तुम उसे केवल अपने सुख का साधन मानोगे तो वो तुम्हारे लिए बंधन बनेगी, लेकिन यदि तुम उसे करुणा और सम्मान के साथ देखोगे तो वो तुम्हारे लिए ज्ञान और शक्ति का कारण बनेगी। उन्होंने एक माँ का उदाहरण दिया जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्याग देती है। स्त्री का यह रूप तुम्हें करुणा और त्याग का पाठ सिखा सकता है। सातवां रहस्य, मुक्ति का अंतिम द्वार। बुद्ध ने कहा, अंत में ध्यान रखो कि मुक्ति बाहर नहीं भीतर है। स्त्री का आकर्षण तुम्हें बाहर की ओर खींचता है, लेकिन यदि तुम इसे समझकर भीतर की ओर मोड़ो तो ये तुम्हें बंधन से नहीं बल्कि स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। काम वासना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि तुम इसे पार कर लो तो तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। युवक ने पूछा, भगवान तो क्या यह आकर्षण मेरी परीक्षा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन ये परीक्षा केवल तुम्हारे भीतर की इच्छाओं को समझने और नियंत्रित करने की है। जब तुम स्त्री को समझोगे तो तुम स्वयं को समझ जाओगे, और जब तुम स्वयं को समझोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। युवक ने सातों रहस्यों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को समझा और उनसे ऊपर उठ गया। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि काम वासना को दबाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे समझने और सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। स्त्री केवल आकर्षण का स्रोत नहीं है, बल्कि ज्ञान, करुणा और मुक्ति का माध्यम भी हो सकती है। जब हम इसे समझते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमने जो भी आपको समझाने की कोशिश की है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक लेकर के जाए। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।